हाय यूट्यूबर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक एटम जो होता है वो अपनी लास्ट सेल यानी कि बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्योंकि इसी के कारण वो स्टेबल हो पाता है। इसलिए या तो कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रीन करते हैं या तो लूज़ करते हैं, पर हर एक एटम के लिए ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इसी शेयरिंग को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप, यानी कोवलेंट बॉन्ड को हम अच्छे से जानेंगे हम उसके टाइप्स को देखते हुए। कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जिसमें हम एक पेयर यानी कि हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हो करके जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमें क्लोरीन के केस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आपको आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर डायग्राम देखोगे तो वो कुछ इस तरह होता है कि क्लोरीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। या दो, जैसे आपने 2 क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, उस अब दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे बच्चा, ये दोनों जो होंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे। इससे होता क्या है, इससे ये फ़ायदा होगा दोनों इलेक्ट्रॉन को कि उनकी ऑक्टेट सील भी पूरी होगी और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर। अब नेक्स्ट होता है हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम, डबल कोवलेंट बॉन्ड में हर एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जिसे एग्जांपल में हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं। कभी आप ऑक्सीजन को देखो तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 एटम्स होते हैं। जैसे आप 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लो और उनको दोनों एटम को देखो, अब इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो वो दोनों अपने 2 एटम को शेयर कर लेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग डबल कोवलेंट। आप देखना, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं ब्लूस्टोन स्ट्रक्चर, जो कि हम कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। इसमें हम लोग लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें दिखाते हैं और हम लोग शेयरिंग को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट तरीके का हम बॉन्ड बनने वाले हैं, जो कि होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हर एक एटम जो होता है अपने बैलेंस सेल से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। जैसे आप नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू टू टेक, जैसे नाइट्रोजन में देखोगे आपके पास बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप 2 नाइट्रोजन के एटम के वो एटम्स लो तो आप देखोगे दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाते हैं और इस तरीके से हमें वो बना के देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हमने पढ़ा डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट, और ये टाइप्स हो गए कोवलेंट बॉन्ड को। हम कुछ अपकमिंग वीडियोस में इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, पर 10th के लिए आप चाहो तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और मोस्ट ऑफ द जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, और जो कार्बन और हाइड्रोजन यानी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।